प्यारे मित्रों, सभी को नमस्कार। अगर कोई जम्मू और कश्मीर के टूर पर चलना चाहता है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरे जो है नंबर है 96 36 39 36। मैं जो है 9 जून से जम्मू कश्मीर और सिक्किम की यात्रा पर रहूँगा। अगर किसी मित्र को, किसी दोस्त को चलना है तो मेरे साथ चल सकता है। खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की पक्की। 9 जून 2025 को मैं जो है, मेरी यात्रा जो है जम्मू कश्मीर की और सिक्किम की इस प्रकार रहेगी। 9 जून को जो है जम्मू है तो रेल से बीकानेर जो रात को 1 बजे रवाना होती है उससे रवाना होऊंगा। इससे पूर्व फतेहगढ़ से जैसलमेर जाऊंगा, जैसलमेर से बीकानेर जाऊंगा। दिन भर सफ़र पर रहूँगा। उसके बाद 9 बजे जब पहुंचूंगा, करीब लगभग 8 बजे के आसपास पहुंचूंगा मैं। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं 1 बजे टिकट लेके सेकंड स्लीपर की सीधा ही जम्मू के लिए बीकानेर से रवाना होऊंगा, जम्मू तवी से। वो रेल जो है हमारे को 10 जून को शाम को 8 बजे जो है जम्मू छोड़ेगी। रात को 1 बजे जो रवाना होती है वह अगले दिन शाम को 8 बजे जो है जम्मू छोड़ती है। और जम्मू में जो वैष्णो धाम है, रेलवे स्टेशन के पास में विश्राम स्थली है, वहाँ रुकूंगा। उसके बाद सुबह नहाने धोने के बाद मैं सुबह बनियाल के लिए जाऊंगा। जम्मू से बनियाल लगभग जो है 200 किलोमीटर है। फिर बनियाल से श्रीनगर के लिए जाऊंगा, तो जो है करीब 2 बजे के आसपास में जो है श्रीनगर छोड़ देंगे। उसके बाद जो है जब 2 बजे पहुंचूंगा तो विश्राम कर स्नान वगैरह खाना वगैरह होने के बाद मैं 4 बजे से 8 बजे तक श्रीनगर की जो लोकल सीन साइट है वो करूंगा, जिसमें मुगल गार्डन है, शालीमार बाग है, डल लेक है, निशात बाग है, शंकराचार्य का मठ है। इसको घूमेंगे और फिर रात्रि विश्राम करने के बाद मैं सुबह 11 बजे फिर जो है गुलमर्ग के लिए 11 जून को जो है गुलमर्ग के लिए रवाना होंगे। गुलमर्ग की जो गोंडोला केबल कार राइडिंग है वह विश्व फेमस है, उस पर राइडिंग करेंगे। इसकी जो टिकट है 1200 रुपये लगती है और सेकंड फेज तक जाएंगे। ये जो है 9 बजे से लेकर और 3 बजे तक जो है राइडिंग करेंगे। उसके बाद वहाँ पर बर्फ स्केचिंग होगी और जो स्नो बोर्डिंग होगी। इस प्रकार जो वहाँ के जो बर्फ के अंदर जो खेल है वो होंगे। उसके बाद में 12 जून को फिर वापस शाम को जो है 11 जून को शाम को श्रीनगर पहुँच जाएंगे। फिर 12 जून को फिर श्रीनगर से जाएंगे पहलगांव, अनंतनाग होने के बाद अनंतनाग जाएंगे, अनंतनाग से सीधा जाएंगे पहलगांव। पहलगांव में वैष्णो वैली देखेंगे, हैजन वैली देखेंगे, लिदर नदी जो है वहाँ पर जो बगीचा बना हुआ है, बगीचे फूलों के बगीचे हैं उनको देखेंगे। उसके बाद आरू वैली को देखेंगे, बेताब वैली को देखेंगे, चंदनवाड़ी को देखेंगे। आसपास का जो है पहलगांव के आसपास का साइट सीन करेंगे। फिर 12 तारीख को ही शाम को वापस श्रीनगर पहुंच जाएंगे। फिर 13 तारीख को श्रीनगर जम्मू कश्मीर के साइट सीन करने के बाद में सीधा निकलेंगे लेह के लिए। रवानगी होगी 13 जून को। और ये जो बस है, सरकारी बस है, वो रात को 12 जो है 10 से 10:30 बजे के तक जो है लेह में छोड़ेगी और 7 बजे सुबह रवाना होगी। करीब 13-14 घंटे जो है यात्रा करने के बाद में शाम को छोड़ेगी। फिर रात को वहीं पर विश्राम करेंगे। फिर जो है हम 15 जून को लेह में जो लोकल सीन है वो करेंगे, क्योंकि आगे लंबी यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि
करीब 10,000 समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर लेह विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। वहां पर विश्राम करने के बाद में हम वहां पर क्या होता है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन की, इसलिए एक दिन विश्राम करना पड़ेगा। फिर जो है 10-11 बजे के आसपास में जो है जब बैलेंस बनेगा ऑक्सीजन का, उसके बाद में हम जो है लोकल सीन है लेके शांति स्तूपा जाएंगे, ठीक है, ले पैलेस जाएंगे, उसके बाद में हॉल ऑफ द फ्रेम जाएंगे, उसके बाद में गुरुद्वारा पत्थर साहिब, ये भी लेह के अंदर है, यहाँ जाएंगे। सिंधु नदी का जो है बहाव है उसको देखेंगे, आसपास की जो है साइट सीन करेंगे। उसके बाद 15 जून को जो है हम खारदुंगला जाएंगे। खारदुंगला पास जो है, फिर लेह से हम लेह को छोड़ देंगे, 15 जून को सीधा जाएंगे खारदुंगला। खारदुंगला पास जाएंगे जो संसार के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर जाएंगे खारदुंगला, जो 17,856 फीट है। वहां से फिर जो है हम जस्कार वैली जाएंगे। जस्कार वैली के बाद डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री जाएंगे, जो सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की मोनेस्ट्री, वहां जाएंगे। उसके बाद हुनर जाएंगे, जहां पर डबल हेम्स कैमल है उसकी राइडिंग करेंगे। उसके बाद आगे उसके बाद 15 जून के बाद 16 जून को हम जो है 2025 को जो है डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री यानी जो नोब्रा वैली है, वहां से हम जाएंगे पेंगोंग झील। पेंगोंग झील जो है दुनिया की सबसे ऊंची झील है और 4250 मीटर ऊंचाई पर है। और ये जो दूरी है डिस्ट्रिक्ट से पेंगोंग के बीच में 228 किलोमीटर दूरी है। वो तय करने के बाद में हम जो है 5 घंटे और 38 मिनट के बाद में पहुंचेंगे पेंगोंग में। तो पेंगोंग में जो साइट सीन है, पेंगोंग के आसपास के इलाके का सीन है, वो करने के बाद में हम जो है फिर रात को जो है रुकना जो है ठीक नहीं है, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है हम जो है पेंगोंग से रवाना हो जाएंगे और दिन भर की यात्रा करने के बाद में हम जाएंगे, क्योंकि 134 किलोमीटर पेंगोंग झील है, उसका 1% भाग हिंदुस्तान में है और 3 जो हिस्से हैं, जैसे 3 हिस्से हैं उसमें 2 हिस्से जो है चाइना में, एक हिस्सा जो है भारत में है। और ये जो है दिन में 7 तरीके की रंग बदलती है पेंगोंग झील। इसके अलावा जो पेंगोंग झील है सर्दी के मौसम के अंदर जम जाती है और उसके ऊपर जो है अनेक देशों के जो है धावक आते हैं, उसके ऊपर मैराथन दौड़ होती है पेंगोंग झील के ऊपर। तो सर्दियों में जमती है और गर्मी में जो है पानी बिल्कुल क्रिस्टल हो जाता है, साफ हो जाता है। और उसके बाद में हम जो है रात्रि को हम जो है हानले पहुंच जाएंगे। रात को हानले में रुकेंगे और सुबह हानले से 105 किलोमीटर उमिंगला दर्रा है, वहां जाएंगे। उमिंगला दर्रा जो है संसार का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है। सबसे बड़ा मेरा जो है जाने का विजन है उमिंगला दर्रा पर चढ़ाई करना। प्रति वर्ष एक दर्रे पर चढ़ाई करना मेरा जो लक्ष्य है। गत वर्ष खारदुंगला संसार का दूसरा सबसे ऊंचा मोटरेबल पास दर्रा है, उसके ऊपर गया था। इस बार जो मेरा जो लक्ष्य है वो उमिंगला दर्रे पर चढ़ाई करना। इसके अलावा दूसरा जो दर्रा है वह नाथुला पास दूसरा दर्रा है, उसको जो है इसी वर्ष में जो है चढ़ाई करूंगा। और उमिंगला दर्रा जो है वह 19,024 फीट ऊंचाई पर है, समुद्र तल से 19,024 फीट ऊंचाई पर है। इसको जो है हम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे। अगर 10 मिनट से ज़्यादा रुकेंगे तो क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, खून निकल सकता है मुंह से बाहर और दम घुट सकता है। इसीलिए
जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं उनकी राय ये है 10 मिनट टूर करने के बाद में उतरना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा वो जो है नहीं रह सकते हैं। लगभग 5800 मीटर ऊंचाई है, यानी कि 6 किलोमीटर ऊंचाई पर है, समुद्र तल से 6 किलोमीटर ऊंचाई पर है उमिंगला दर्रा। वहाँ जो है 105 किलोमीटर जाने के बाद में और उमिंगला दर्रा की चढ़ाई करने के बाद में वापस फोर्टुला दर्रा सांगा काका से होते हुए वापस हम जो है हानले आएंगे, रात्रि विश्राम हानले में करेंगे। हानले के बाद में जो है मोरेरी लेक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मोरेरी लेक जाएंगे और मोरेरी लेक जो है चांगथंग पठार है उसके ऊपर है और समुद्र तल से 14,836 फीट ऊंचाई पर है। और वहाँ मोरेरी लेक जो है हिस्टोरिकल लेक है, खारे पानी की लेक है। इसको देखने के बाद में हम जो है, ये भी एक टूरिस्ट पैलेस है, इसको देखने के बाद हम जो वापस ले जाएंगे और लेह लद्दाख की यात्रा पूरी हो जाएगी। इसके बाद में 18 जून 2025 को लेह से हम मनाली जाएंगे। लेह से मनाली जो है 517 किलोमीटर दूरी पर है और उसके बीच में बारालोचा वैली है। बारालोचा जो लाहौल स्पीति जिला है, लाहौल स्पीति जो जिला है वह हिमाचल प्रदेश का जिला है। हिमाचल प्रदेश में बारालोचा एक जो है वैली है, उसको देखेंगे। उसको देखने के बाद में ये जो है समुद्र तल से करीब 4890 मीटर है, यानी 5 किलोमीटर लगभग ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद मनाली से नई दिल्ली जाएंगे, तो नई दिल्ली जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो 19 तारीख को हम सभी पहुंच जाएंगे। कहाँ? दिल्ली पहुंचेंगे। फिर दिल्ली से गंगटोक के लिए रवाना होंगे। 2nd क्लास रिजर्वेशन बुक कराएंगे और ये जो है गंगटोक और दिल्ली के बीच में 1597 किलोमीटर दूरी है, बाय ट्रेन जाएंगे। और उसके बाद में गंगटोक के जो फेमस पैलेस है, ठीक है, टूरिस्ट पैलेस है, उसको हम देखेंगे। टेस्को लेक है, नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा हम जो है क्रॉस करेंगे इस साल। उसके बाद में रामटेक मोनेस्ट्री को देखेंगे। उसके बाद MG रोड फेमस रोड है, गंगटोक के अंदर ही है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, वहाँ देखेंगे। उसके बाद में गणेश टोप फेमस है, उसको देखेंगे। और बंजारा खोरी फॉल झरना है, उसको देखेंगे। और रोपवे वहाँ पर है, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद में हम जो है 20 जून को हम जाएंगे ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जाएंगे। ईटानगर में जो भी फेमस पैलेसेस है, टूरिस्ट पैलेस है, उसको देखेंगे। ईटा किला है, उसको देखेंगे। फिर वहीं विश्राम करेंगे। फिर 21 तारीख को वापिस जहाँ कहीं भी जाना है, ईटानगर से हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, वापिस हमारे को गुवाहाटी आना पड़ेगा, जो गुवाहाटी असम की राजधानी है। गुवाहाटी से सीधा रास्ता आता, सीधी ट्रेन आती है नई दिल्ली के लिए। इसके अलावा किसी भी स्थान पर नहीं जाती है, सीधा रास्ता नई दिल्ली का है। नई दिल्ली से फिर हम आएंगे जयपुर में कोई भी टूरिस्ट पैलेस घूमेंगे, विश्राम करेंगे। उसके बाद में हम आएंगे जैसलमेर से फतेहगढ़। इस तरीके से मेरा जो है टूर प्लान है 2025 का। अगर किसी भी भाई को घूमने का शौक हो तो मेरे साथ चल सकते हैं। वैसे तो मैं अकेला जा रहा हूँ, अगर किसी की भी इच्छा हो चलने का, घूमने का, तो मेरे ये नंबर है 96 36 39 36 92, इसमें संपर्क कर सकता है, अपना नाम नोट करा सकता है। और मेरी जो है आइटनरी यही रहेगी, इसी समय सारणी के अनुसार ही मैं इन स्थानों पर उपस्थित रहूँगा। कोई भी भाई चलना चाहता है तो मेरे साथ चल सकता है।
इस तरीके से गर्मियों की छुट्टियों में 2025 का भ्रमण मेरा इस तरीके से रहेगा। और मैं जो है 9 तारीख से मेरी पक्की कन्फर्म रवानगी है, यात्रा है जम्मू कश्मीर और सिक्किम के टूर की। और सरकारी जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार जम्मू कश्मीर में ट्रैकिंग करने की मनाही है, यानी कि पैदल चलने की मनाही है, जो पहाड़ है उन पर चढ़ाई करने की मनाही है। तो इस बार गाडोला राइडिंग का जरिया बनाएंगे, जाएंगे, घूमेंगे और इस सर्दियों गर्मियों का वहाँ सर्दी वाले स्थानों में एंजॉय करेंगे। अगर कोई भाई चलना चाहता है तो चल सकता है और मेरे इस नंबर को नोट करा सकता है। ये आइटनरी रहेगी, इसी तरीके से मैं उपस्थित रहूँगा। एक और नए वीडियो के साथ में आपके साथ में पल पल की मैं जो है जानकारी अपने YouTube चैनल ट्रैवलिंग विथ MK में देता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।